जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO APS कंप्यूटर असिस्टेंट, ये सभी जो भर्ती आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट जो है वीडियो में नीचे आते रहते हैं कि क्या सर RO में जो पेपर होता है उसमें क्या धांधली होती है। तो मेरा उसी के पर्पज में जो है वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि गलत जानकारी रहने से जो है बहुत चीज़ें आप लोगों के द्वारा जो है छूट जाती है। तो मैं यहाँ पे डेटा ऑफ फैक्ट के अनुसार जो आपको बताना चाहूँगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी आती है उसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है और बहुत चीज़ें जो है समाज में भ्रमित की जाती हैं। छोटी सी बात हम लोग शुरू कर सबसे पहले, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगभग 350-400 वैकेंसी जो है लगभग हर बार आती है। घूम फिर किसी ईयर कम आती है या किसी ईयर ज़्यादा आती है। एवरेज जो है लगभग 350 से 400 वैकेंसी जो है देखने को इस बार भी मिलेगी, इससे ज़्यादा इस बार मिलेगी। 2021 में लगभग इसी के आसपास पोस्ट जो है आई थी। तो उसमें लगभग हर बार जो फॉर्म भरा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और टोटल सीटों की बात की जाए लगभग 300 से 400 सीटें लगभग रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि लगभग 4 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और टोटल 400 वैकेंसी मान ली जाए, तो एक सीट पर जो है लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों का जो है लड़ाई रहती है। मतलब एक सीट पर 1000 लोग जो है अपनी प्रतिस्पर्धा रखते हैं। और यही कारण है कि जो सिलेक्शन होगा लोगों का, वो सिर्फ 400 लोगों का सिलेक्शन होता है। और इन 400 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी जो अनसेलेक्ट लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वह 3,99,600, जो एक बहुत अमाउंट होता है इसकी अपेक्षा। तो अगर कहीं पर भी 400 लोग बोलें और कहीं पर 3,99,600 लोग बोलें, तो आवाज़ किसकी ज़्यादा सुनाई देगी? आवाज़ हमेशा जो है इस संख्या की ज़्यादा सुनाई देगी, जो अनसेलेक्ट होते हैं लोग। और जो सेलेक्ट होते हैं, आप भी कभी सेलेक्ट होंगे, तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप वैसे किसी को ये नहीं बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया, कुछ दिन बाद लोग बताते हैं। उसका भी कई कारण होता है, क्योंकि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसमें भी आपको बच के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कब आपदा आ जाती है किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो मेरा कहने का पर्पज यही है कि सिलेक्शन जिनका भी होता है, अब अच्छी चीज़ वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत दूर तक नहीं जाती है, लेकिन बुरी चीज़ बहुत दूर तक जाती है। तो अगर 3,99,600 लोग जो है किसी चीज़ को कहेंगे, तो उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी अपेक्षाकृत 400 लोगों की। आपके दोस्त, आपके जानकारी में बहुत लोग सेलेक्ट हुए होंगे, जो फ्रेश सेलेक्ट हुए होते हैं। और मेरी व्यक्तिगत जानकारी में बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो ना किसी प्रकार का धांधली में कोई लिप्त है, ना किसी प्रकार से। मेरे व्यक्तिगत जानकारी मेरे दोस्त खुद हैं जो कांस्टेबल रहे हैं यहाँ पर। और 2021 में 2 लोग जो है मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सेलेक्ट हुए हैं ARO वाले में। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO, एक उर्दू वाली पोस्ट थी उसमें, और एक जो है ARO वाली पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, जो ना कहीं किसी प्रकार की लिप्तता, अच्छे से पढ़ने वाले डेडिकेटेड लोग थे। और बहुत साल तक उन्होंने कांस्टेबल में जॉब किए थे, पुलिस कांस्टेबल रहे हैं। और आज वर्तमान में जो है 2021 के थ्रू जो है वह ARO बने थे। और एक दोस्त हैं वो आपके RO बने थे, उर्दू वाले। तो मेरा कहने का पर्पज यही है कि जितना भी हो सके सिर्फ आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, अच्छे से पढ़िए इसके लिए। अब आप लोग जानते हैं, चाहे पेपर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जब पेपर आपका ऑफलाइन था तब भी कट ऑफ, चाहे आप किसी ईयर के देख लीजिए, किसी भी ईयर में लगभग 155 से कम नहीं जाती है, चाहे वो आपका RO हो चाहे आपका ARO हो। और बाद में जो है 50 नंबर की टाइपिंग जोड़ लीजिए, तो ये लगभग 210 के आसपास जो है कट ऑफ जाती थी पहले। लेकिन 2021 में आ गई थी टाइपिंग समस्या, वहाँ पर इन्होंने टोटल जो है 20 मिनट का टाइम दिया था, 500 वर्ड टाइप करने को दिया था। और यह जो है NTA ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था, और इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया था क्या किस प्रकार से टाइपिंग का जो शेड्यूल है उन्होंने पूरा क्लियर नहीं दिया था। तो इसमें क्या समस्या है तो मैं उसको बताता हूँ। टोटल जो है 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने थे, तो बहुत सारे लोगों ने 14-15 मिनट में टाइप कर लिया था। अगर वो सबमिट कर दिए होते
तो जो एनटीए स्कोर इन्होंने जारी किया था, जो परसेंटाइल था, उनके एडमिट कार्ड पे आया होता और वो लोग सेलेक्ट हुए होते हैं। और यही कारण है कि 183-83 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था और जिनका भी 210, 205 या जितना भी स्कोर रहा होगा, 230-34 जो भी लोग बता रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि टाइपिंग वो भी लोग 14 से 15 मिनट में कर लिए थे, लेकिन इसको करेक्ट करते जो है कि कोई एरर हो गई, कोई स्पेलिंग कोई एरर है, उसको चेक करते-करते वो पूरा 20 मिनट का टाइम ले लेते हैं और यही कारण है वो ऑटो सबमिट हो जाता है और ऑटो सबमिट होगा और 500 वर्ड आप टाइप करेंगे 20 मिनट में, तो जो स्पीड आएगी वो तो 25 की दिखेगी, लेकिन 500 वर्ड में अगर आपको डैश या डॉट आपका गलत हो गया, तो आपकी स्पीड तुरंत 24 दशमलव कुछ आ जाएगी और जैसे आप 25 से नीचे आएँगे, तुरंत आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। यही समस्या हुई थी पिछली बार एआरओ में और अभी हाल ही में आप लोग यूपीएससी एपीएस का जो स्किल टेस्ट हुआ है, इसमें भी यही समस्या हुई है। यूपीएससी ने एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको समझने में जो 28 जून का पेपर हुआ था, 28-29 जून को जो पेपर हुआ है, उनको समझने में यही दिक्कत हुई है और यही कारण उस पे केस चल रहा है। बाकी आप जानते हैं कोर्ट में क्या होगा और आयोग जीतता है कि बच्चे जीतते हैं, देखा जाए उसके बारे में। तो सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है टाइपिंग की और कट ऑफ इतनी क्यों जाती है, वो भी मैं आपको बता दूँ। आप लोग पेपर का जो स्तर आप देख लीजिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही पेपर है, आरओ का, पिछले साल वाला। संविधान सभा जो है, कितने समय में जो है संविधान को पूरा कर लेती है। तो ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है, हर पेपर, हर बुक में आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। हर बुक में जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। यही कारण जो है इनकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाती है और पहली बात इसमें मार्किंग नहीं होती है या आपका कहीं नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 200 में से 200 अटेम्प्ट करते हैं, जो लोग भी ठीक-ठाक पढ़े होते हैं, वो 140 प्लस उनका आता ही है। बाकी 60 क्वेश्चन जो बचते हैं उनमें भी उनका तुक्का लग जाता है या थोड़ी-सी और अप्रोच करते हैं, तो वो 15 से 20 मार्क्स और ले आते हैं और वही जो 160 नंबर हो गया इधर और प्लस 50 में से लगभग 47 नंबर उनकी टाइपिंग हो जाती है। आराम से आप 210, 220, 215 के आस-पास आराम से नंबर आ जाएँगे और आप एक आरओ या एआरओ में जो है सेलेक्ट हो जाएँगे। इनका जो असर देखिए आप लोग कि पेपर का जो लेवल है, वह यूपीएससी जो सचिवालय वाली होती है, उसकी अपेक्षा इसका असर कितना डाउन है। यही कारण जो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और टाइपिंग भी अंग्रेजी की सिर्फ होती है, 20 मिनट की टाइपिंग होती है, 500 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं। तो आपको पेपर में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको पेपर में ये करना है, आप पूरा मैटर टाइप करिए और इसके बाद आप 15 मिनट लगे, 16 मिनट लगे, 17 मिनट लगे, आप तुरंत सबमिट कर दीजिए। जो तब सबमिट करेंगे आपकी, तो जो आपकी एक्चुअल जो स्पीड आएगी, वह आपकी 35, 32, 38 इस प्रकार की जो है स्पीड आ जाएगी। तो एक 2-4 वर्ड आपका गलत भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अगली बार जो पेपर देना है, उसमें टाइपिंग आपको करनी है, तो उसमें आप लोग समय से पहले सबमिट करेंगे, ऑटो सबमिट का इंतज़ार नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और यही कारण है कि जो 183 वाले लड़के ने क्या किया था, उसने अपना पेपर सबमिट किया और फिर इसके बाद टाइपिंग 20 मिनट के अंदर जो है उसने करके सबमिट कर दिया। तो उसके जो है एक्चुअल में 25 से ज़्यादा की स्पीड आ गई टाइपिंग में, वो नंबर जुड़ गए और प्लस रिटन नंबर जुड़कर उसके कम ही मार्क्स आए, लेकिन वह क्वालीफाई हो गया टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग में भी क्वालीफाई होना ज़रूरी है। अगर आपकी कुछ एरर भी होती है, अगर आप 15 से 16 मिनट में टाइप करते हैं, तो नंबर वहाँ पे कट जाएँगे, आपके 46 नंबर, 27 नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्वालीफाई तो हो जाएँगे और यही कारण है, यही क्वालीफाई होने से, रिटन नंबर जुड़ जाने से इसका सिलेक्शन हो जाता है। और 210 वाले का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड जो है अंडर 25 थी, 25 से अंदर की स्पीड आई उनकी। तो जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, वो लोग अपने लगे रहें, निराश किसी प्रकार से ना हों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोग भी इसके बाद भी काफ़ी निराश रहेंगे। तो जैसा कि सरकार ने घोषित किया ही, अमृतकाल जो समय चल रहा हमारा 2047 तक ये अमृतकाल चलेगा, उसके बाद वो लोग तैयारी कर सकते हैं कि यह जो शासन अभी सत्ता का चल रहा है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की, इनका सत्ता समाप्त होने के बाद जो है तैयारी कर सकते हैं और उस समय हो सकता है धांधली ना लगे या धांधली का आरोप ना लगे। भैया इतना मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता कोई भी हो, कुछ परसेंट आपको छोड़कर ही आपकी तैयारी करनी होगी। चाहे कोई भी सत्ता आ जाए और चाहे किसी का शासन आ जाए, तो आपको कुछ सीटें जो है वो छोड़कर ही आपको ही तैयारी करनी होगी। ना पूरी सीटें धांधली भरी सकती हैं और अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लियर कराता है, नहीं क्लियर कराता है, लेकिन आपको जो है अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और अच्छी तैयारी जो है करते रहिए। और आने वाले समय में आपको जो है सबसे पहले एपीएस, पीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी और यह वैकेंसी आ इसलिए नहीं रही है, काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, क्योंकि जो है यहाँ पर प्रमोशन के आरक्षण लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके अक्टूबर में जो है सॉल्व हो जाए और जैसे ही अक्टूबर में सॉल्व होती है, उसके बाद कमिटी गठित करके जो है ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। पहले वैकेंसी एपीएस, पीएस की आएगी, लगभग 150 पोस्ट इसमें मिलेगी और वो भी आपके इंग्लिश की मैक्सिमम रहेगी। अंडर 10 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है हिंदी वालों के लिए। हिंदियों के लिए काफ़ी नाराज़गी होगी कि इनके लिए हिंदी की वैकेंसी काफ़ी कम है और अंग्रेजी की ज़्यादा है। और इसके बाद आपको आरओ की पोस्ट देखने को मिलेगी, कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल जो आपको आरओ
की जो पोस्ट मिलेगी ये 400 प्लस दोनों मिक्स करके आपको देखने को मिलेगी। पीएस एपीएस की अलग से है इसके लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ ईपीएस का हमारा ग्रुप चल रहा है, या जो ग्रुप हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध है। इसमें टोटल जो है 200 नंबर का जो पेपर होगा उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियर का जो ग्रुप है 5100 रुपये का है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो है आपका 1000 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप है नो टेस्ट सीरीज नो डाउट क्लियर का जो फीस है आपकी 26 रुपये है। अगर आप पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1100 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा एक पेड ग्रुप और हमारा है फुल पेड ग्रुप है जिसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी जो फीस आपकी 36 रुपये है। तो यह जो 5 हमारे पेड ग्रुप हैं इनमें से कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग आशा है आप लोग टाइपिंग और जो पेपर का लेवल है और कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है, कम नंबर वाले का सिलेक्शन क्यों हो गया है, ये सभी बातों का जो है उत्तर इस वीडियो में मिल चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न रहता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।